कार्ड रीडर आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है तुला आप लोगों की, लिब्रा राशि आप लोगों की। और ये जो रीडिंग है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि 2026 में आपकी डेस्टिनी क्या आपको लाके दे रही है, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, बेसिकली हमारे भाग्य में क्या लिखा है, जिसको कोई बदल नहीं सकता, जो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो हम बेसिकली आपके भाग्य के बारे में देखने वाले हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, आपके भाग्य में क्या लिखा है, जो आपको मिल के ही रहेगा। तो ये आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल वीडियो होने वाली है मेरी तरफ से, और डेस्टिनी की फ़र्स्ट रीडिंग मैं बनाने जा रही हूँ, और वो मैं तुला से ही शुरू कर रही हूँ। और मैं आप सभी लोगों को बहुत सारा, पहले तो ढेर सारा प्यार दूंगी। मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए लगातार, और मेरे साथ खड़े रहने के लिए, मुझे लगातार फॉलो करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बेइंतहा मोहब्बत के लिए। चलिए आप लोगों की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लिब्रा तुला राशि, आपकी डेस्टिनी में क्या होने वाला है, आपके भाग्य में क्या होने वाला है, क्या लिखा है आपके भाग्य में 2026 में, उसकी रीडिंग करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो हम चेक करेंगे वो ये चेक करेंगे कि 2026 में आप बेसिकली मेन आपकी एनर्जीज़ क्या होंगी, आपकी पूरी लाइफ 2026 में कौन सी एनर्जीज़ के आसपास घूमेगी, उसको हम सबसे पहले देखते हैं। तो चलिए देखते हैं लिब्रा राशि, आप लोग की एनर्जीज़ मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं 2026 में। सबसे पहले हम उसको देखेंगे कि तुला राशि आप लोग की 2026 में एनर्जीज़ मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं। तुला लिब्रा, जो आपकी मेन एनर्जीज़ होंगी, जो पूरे साल जो आप कैरी करेंगे, आपकी वो एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं। विक्ट्री, 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल एंड द हैप्पी फैमिली, वाओ। एंड टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है ब्रोकन हार्ट। तो सबसे पहले 2026 में अगर मैं आपकी मेन एनर्जी के बारे में बात करूं, तो 2026 कहीं ना कहीं आपका कैसा जाएगा, आपके पूरे फैमिली के इर्द गिर्द। आप अगर अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, आपके फैमिली में कलह कलेश है, या चीज़ें ठीक नहीं हैं जैसा आप चाह रहे थे, तो 2026 आपको एक ऐसा मौका देगा जहाँ पे आप कहीं ना कहीं महसूस करेंगे कि आपका ज़्यादा वक्त आपकी फैमिली के साथ बीत रहा है, या अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत अच्छा और एक हेल्दी रिलेशनशिप बन चुका है, जहाँ पे आप बहुत खुश हैं। बहुत सारे लिब्रा जो हैं, तुला राशि के लोग जो शादी करना चाहते हैं, तो उनके लिए 2026 एक बहुत अच्छा टाइम होगा जहाँ पे आपकी शादी होगी। ये आपकी एक मेन एनर्जी है कि आप एक बहुत अच्छा फैमिली लाइफ अपना इंजॉय करने वाले हो। दूसरी एनर्जीज़ के बारे में अगर हम बात करें, तो आपका एक कनेक्शन यूनिवर्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका होगा। आप कहीं ना कहीं, आपको बहुत सारे मैसेजेस जो है यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से आपको दिए जाएंगे। तो 2026 मुझे आपका एक ऐसा टाइम दिख रहा है जहाँ पे आपका कनेक्शन परमात्मा से बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको बहुत सारे मैसेजेस भेजे जाएंगे। जब आपको एक्चुअल में बहुत ज़्यादा गाइडेंस की नीड होगी, तो परमात्मा किसी न किसी सोर्स के थ्रू आपको वो मैसेज ज़रूर पहुंचा देंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तीसरी एनर्जी दिखाई दे रही है कि यहाँ पे अगर आपके प्रमोशंस रुके हुए हैं, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम है आप दे रहे हैं, वो क्लियर नहीं हो रहा है, या कोई भी आपके जीवन में एक बहुत बड़ी सक्सेस आपको 2026 में ज़रूर मिलेगी। आपकी एनर्जी ऐसी होगी जहाँ पे लोग आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे, या आपने ज़रूर कुछ ना कुछ इस साल ऐसा कुछ अचीव करा होगा जो आपके भाग्य में लिखा है। तो आपके भाग्य में कोई एक अचीवमेंट लिखी है, ये हर इंसान के लेवल के हिसाब से अलग हो सकती है, लेकिन ये सबके लिए एक अचीवमेंट है। अगर मैं छोटे से एग्जाम्पल के बारे में बात करूँ, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका जीवन सीमित है बहुत ही लिमिटेड चीज़ों में, तो हो सकता है उसके लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात हो कि मेरे घर में कार आ जाए, या मैं कोई एक ऐसी चीज़, मेरे को एक अच्छी स्टेबल जॉब मिल जाए। तो सबके लिए जो एक वो जो विक्ट्री है वो डिफरेंट होगी। तो आप कहीं ना कहीं बहुत विक्टोरियस फील करेंगे। आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा, और वैसा होने के लिए परमात्मा आपको बहुत सारे साइंस देंगे, बहुत सारे मैसेजेस देंगे। तो ये मुझे आपकी मेन एनर्जीज दिखाई दे रही है 2026 की, कि आपका जो जीवन है, आपके भाग्य में लिखा है कि आपको एक वेल सेटल्ड कराना आपके जीवन में,
एक इमोशनल लाइफ में फुलफिलमेंट देना। दूसरा, आपके जीवन में क्या लिखा है कि आपको एक यूनिवर्स के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनवाना, जो अभी आपके लाइफ में चल भी रहा होगा, और यही सेम पैटर्न आपको 2026 से भी देखने को मिलेगा। चलिए अब उसके बाद हम देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। फॉर लिब्रा, तुला राशि, आपकी डेस्टिनी में लिखा क्या है 2026 में, जो कि आपको मिल के ही रहेगा एनी हाउ, जिसे कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि वो हमारा भाग्य होता है। चलिए देखते हैं लिब्रा तुला राशि, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है वो लिखा है बहुत सारी प्रोटेक्शन, बहुत सारा पोटेंशियल, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। तो देखिए, अगर अभी आपको फील हो रहा है कि चीज़ें बढ़ नहीं रही हैं आगे, एक थम सा गया है जीवन, स्टक फील कर रहे हो, चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे जो भी एजुकेटेड जो भी पढ़ रहे हैं अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए, जो भी है, आपको लग रहा है कि चीज़ें ना बढ़ नहीं रही हैं चांद आगे, तो वो बहाव आपके जीवन में 2026 ज़रूर लेके आएगा। चीज़ें आगे आपकी बढ़नी शुरू होंगी। जो भी रुकी हुई परिस्थितियाँ आपकी 2025 में आपने देखी हैं, कोई रिश्ता रुका हुआ है, कोई प्रमोशन रुका हुआ है, कोई कुछ भी अगर आपका रुका हुआ है, तो वो मेरे को दिख रहा है 2026 में ज़रूर आपको ये मिलने वाला है। दूसरी चीज़ दिखाई दे रही है कि 2026 जो है वो आपको एक ऐसा एहसास करा के जाएगा जहाँ पे आप अपने पोटेंशियल्स के बारे में समझोगे। आप जानोगे कि आपके अंदर कितना कैलिबर है, आप कितनी आप क्षमता रखते हो किसी भी काम को करने की, किसी भी कार्य को करने की। क्या आपके अंदर वो छुपी हुई पावर्स हैं, छुपे हुए वो आपके अंदर, कहते हैं ना, एक हर इंसान के अंदर एक छुपी हुई क्षमता होती है, वो आपको पता लगेगा। एक्चुअली आप ना एक वॉल्केनो है, आप लोग कैसे हो, एक ज्वालामुखी की तरह हो, जो अंदर बहुत कुछ है लेकिन वो फटा नहीं आज तक। वो 2026 में मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर जितना भी पोटेंशियल है, जितना भी टैलेंट है, जो भी आपके अंदर भगवान ने बहुत अच्छी सारी चीज़ें दी हुई हैं, टैलेंट्स दिए हैं, वो आपका कहीं ना कहीं एक्सपोजर दिख रहा है। लोग उसको देख के हैरान होने वाले हैं। मुझे आपका एक ऐसा पर्सनालिटी बनता हुआ दिख रहा है जहाँ पे आपके ऊपर एक तो परमात्मा का हाथ है 2026 में। आपको अगर अभी महसूस हो रहा था कि हम चाहे जितना भी एफर्ट्स कर लें, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ की वजह से हम चूक जाते हैं, एफर्ट्स करने के बाद भी अगर चीज़ें नहीं होती हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हमें ऐसा ही महसूस होता है कि शायद परमात्मा का हाथ हमारे ऊपर नहीं है, या हम उनके प्रेम से वंचित हैं, या उनकी दुआओं से हम वंचित हैं। तो परमात्मा का हाथ आपके ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाला है। बहुत सारी प्रोटेक्शन है आपके ऊपर। अगर आपके बहुत सारे ऑफिस में विरोधी लोग हैं, आपने कभी भी विरोधाभास महसूस किया है, लोग आपके अगेंस्ट गए हैं, या आपको कोई कभी भी नेगेटिविटी बहुत फील हुई है, नज़र जैसी आपको बहुत फील हुई है, अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट ईयर आपके भाग्य में लिखा है परमात्मा का हाथ आपके ऊपर, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने वाले हैं। जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कोई अगर एक्सीडेंट भी होने वाला है, तो कहीं ना कहीं परमात्मा कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि आप प्रोटेक्टेड हो, आप बचे हुए हो। ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। ऐसी चीज़ें मुझे आपकी लाइफ में होते हुए दिखाई दे रही हैं। साथ में जीवन में ना अब सारी रुकी हुई चीज़ें आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगी। आप सेटल्ड हो जाओगे, आपको प्रमोशन मिल जाएगा, आपको बहुत सारी उपलब्धियां मिलने वाली हैं जो रुकी हुई थी आज, तो वो चीज़ आपको पता लगेगी। और एक्चुअली आप अपने आप को बहुत पहचानने वाले हो कि मेरे अंदर क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं। तो छुपी हुई चीज़ें जो हैं आपके अंदर, वो मुझे बाहर आते हुए दिखाई दे रही है। चलिए लिब्रा और देख लेते हैं आपकी डेस्टिनी में और क्या लिखा हुआ है 2026 में। तुला राशि की डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, चलिए ये देखते हैं। ओम नमः शिवाय। तुला राशि, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है 2026 में। ओम नमः शिवाय। तुला राशि, आपकी डेस्टिनी में जो मुझे दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है आपका सोच, आपका नज़रिया। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी सोच बदलने वाली है, आपका परसेप्शन बहुत चेंज होने वाला है, आपका मन बदलने वाला है किसी भी
स्थिति को लेके। अभी का क्या होता है ना कि कभी कभी जैसे मैं वीडियोस डाल रही हूँ जहाँ पे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपका एक अच्छा समय जो है वो आने वाला है, लेकिन आपको ना उन चीज़ों पे भरोसा नहीं होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे जीवन में तो सिर्फ दुख है चांद, हमें तो सिर्फ दुख मिल रहा है, दुख के अलावा तो हमें कुछ मिल नहीं रहा। ऐसा इसलिए है कि आपको भरोसा नहीं हो रहा उन चीज़ों में कि मेरे जीवन में भी कुछ बहुत अच्छा हो सकता है या कुछ बहुत बेहतर हो सकता है। तो वो जो परसेप्शन है आपका, जो नज़रिया है, आप नज़रिया बदलोगे जिसकी वजह से नज़ारे आपको बदलते हुए दिखाई देंगे। तो मुझे ये आपके लिए दिखाई दे रहा है कि आप नज़रिया बदलने वाले हो, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे नज़ारे बदलने वाले हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। जहाँ पे आपका जो इमोशंस है वो बहुत उमड़ के आएगा, आप अपने इमोशंस को जाहिर करना चालू करेंगे, ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। और क्या दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, धन योग भी दिखाई दे रहा है कि यस, आपका धन लाभ भी बहुत सारा दिखाई दे रहा है। आपका कम्युनिकेशन बहुत बढ़ने वाला है, आपकी शॉर्ट ट्रैवल्स बहुत होंगी 2026 में। आप लोग महसूस करेंगे ना कि आप बहुत ज़्यादा छोटी छोटी ट्रैवल्स हो रही हैं, और ये जो छोटी छोटी ट्रैवल्स हैं इनसे आपका ना ग्रुप बहुत बड़ा हो रहा है। आपके फ़ोन में बहुत सारे नए नंबर जुड़ रहे हैं, और आप अगर किसी भी ऐसे फील्ड में हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन वाला काम है, वहाँ पे आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। आपकी वाणी में एक मधुरता आने वाली है, बहुत स्वीट स्पोकन आप होने वाले हो। साथ में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा ना कि आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हो लोगों से, इतनी ज़्यादा वार्तालाप हो रही है, चीज़ों को जाहिर करना, इमोशंस को जाहिर करना। अगर आपका कोई भी काम सोशल मीडिया से रिलेटेड है जहाँ पे आपको बोलना पड़ता है, तो मुझे दिख रहा है वहाँ पे बहुत नरमी आएगी, आपकी बातों में एक ऐसा जादू होगा कि लोग ना उससे बहुत आकर्षित होंगे कहीं ना कहीं। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। साथ में आप अगर कोई भी ऐसा काम करते हैं जहाँ पे लेखन का कार्य हो, लिखने का कार्य हो, तो वहाँ पे आपको सफलता बहुत मिलेगी। बहुत सारे नए सोशल सर्कल्स आपके बनने वाले हैं, नए नए लोगों का आगमन आपके जीवन में दिखाई दे रहा है, जो आपके भाग्य में लिखा है, आपकी डेस्टिनी में लिखा है। साथ में आपका दिल बहुत ज़्यादा ना, जैसे एक दिल के अंदर एक जोत जलती है ना, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में होगा। और साथ में मुझे आपका शॉर्ट ट्रैवल तो दिख ही रहा था, लॉन्ग जर्नी भी आपकी दिखाई दे रही है। कहीं फॉरेन ट्रैवल करना चाह रहे थे, किसी काम की वजह से फॉरेन में ट्रैवलिंग आप चाह रहे थे, तो वो चीज़ें होंगी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो 2026 है ना, ये आपके भाग्य में लेके आ रहा है बहुत सारी चीज़ों को, नई नई चीज़ों को महसूस करना, एक्सप्लोर करना। 2026 में आपका भाग्य आपको ऐसे लोगों से मिलवाएगा, ऐसे जगह पे लेके जाएगा जो आपका, जिनके साथ कनेक्शन बहुत पहले से था, और जहाँ पे आपका जाना लिखा था। और जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको आभास होगा कि ये मेरे को यहाँ आना लिखा हुआ था, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में लिखा था, भाग्य में लिखा था वहाँ पे पहुँचना। तो एक तो ये दिख रहा है कि आपके दिल में एक जोत जलने वाली है, जहाँ पे आप एक बहुत लोगों के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशंस आपका बनेगा, बहुत बड़ा एक सोशल सर्कल मुझे आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मोहब्बत है आपके जीवन में 2026 में। अगर आप इस साल आप वंचित रहे हो तो वो चीज़ें आपकी ज़रूर होंगी। बहुत ज़्यादा धार्मिक होना, आपका धर्म त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है, धार्मिक चीज़ों में आपका बहुत मन लगेगा, धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं 2026 में अपने परिवार के साथ, ये चीज़ें दिख रही हैं। और वो जो यात्राएं होंगी ना, वो आपको कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन देने वाले हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 2026 में आपके ऊपर कोई एक बहुत बड़ा एक ऐसा तूफान आने वाला होगा, जो सिर्फ एकमात्र भगवान के द्वार जाने से उस तूफान को आप रोक पाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर परमात्मा की प्रोटेक्शन है। और ये जो प्रोटेक्शन बन रही है वो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा दान पुण्य करना, स्पिरिचुअल प्लेसेस को एक्सप्लोर करना, जो लिखा है कि आपको जाना है वहाँ पे, आपके डेस्टिनी में वो चीज़ें मेंशन है। तो ये चीज़ें हैं। 2026 इज़ जस्ट लाइक कि हर चीज़ नई है, आपके जीवन में बहुत सारी न्यूनेस आएगी, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, चाहे वो नया रिश्ता हो, या आपकी लव लाइफ हो, या आपकी मैरिड लाइफ हो, या आपकी उपलब्धियां हो, आपकी सक्सेस हो, ये चीज़ें आप एक्सप्लोर करोगे। थोड़ा सा एक जो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट दिखाई दे रहा है, वो ये दिखाई दे रहा है ना कि आप ड्यूअल माइंडेड रहेंगे कभी कभी। जैसे ही चंद्रमा आपका फ्लक्चुएट होगा ना, आपका मन ऊपर नीचे होगा, तो वहाँ पे आपको एक रेमेडी करनी है कि आपको अपने हाथ में चांदी पहन के रखना है,
और अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप समुद्र के किनारे जाके बैठिएगा। अगर वो भी नहीं कर सकते तो चंद्रमा की रोशनी में आपको ज़रूर बैठना है 2026 में। अगर ये भी नहीं कर सकते तो चांदी के गिलास में आप पानी पीना शुरू करेगा। आपको अपना मून जो है, चंद्रमा मजबूत रखना है 2026 में, क्योंकि ये आपकी ना सोच को बार बार बदलेगा। ठीक है, तो आपको एकाग्रता बनाने के लिए अपने मून को, चंद्रमा को बैलेंस रखना है। और आपकी ना बहुत सारी मीठी मीठी बातें होते हुए दिखाई दे रही हैं। अगर कोई न्यू रिलेशनशिप आपके जीवन में अगर आता है तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और बहुत सारी नई नई चीज़ें करोगे, नई नई जगहों पे आपका ज़रूर मुझे विज़िट दिखाई दे रहा है जो आपकी लाइफ में लिखा है। तो आपकी ना ट्रैवल्स बहुत हैं। अगर मैं सम अप करके बताऊं तो ट्रैवल्स बहुत होने वाली हैं। और ट्रैवल्स कब होती है? जब इंसान के जेब में पैसा होता है। और ये आपके ऑफिशियल पर्पस से भी काफ़ी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। चलिए और देख लेते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। और फॉर लिब्रा, तुला राशि, 2026 में आपकी डेस्टिनी में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, परमात्मा का साथ आपके साथ बरकरार है, बना हुआ है। आप ना बार बार मेरी जान देखना महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं भगवान आपके साथ है। जैसे कुछ गड़बड़ होने वाली होगी ना, आप देखोगे कि अचानक से आपके काम बन जाएंगे। ऑल ऑफ द सडन बहुत आपके साथ चीज़ें होंगी, अचानक अचानक आपकी चीज़ें बन जाएंगी या आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो 2026 में आपके भाग्य में परमात्मा की नज़र है आपके ऊपर, जहाँ पे आपको उनका एक साया आपके इर्द गिर्द घूमेगा कि आपके तरफ कोई भी अगर नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करें, आपको किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, तो ये दिख रहा है कि वहाँ पे परमात्मा आपका साथ देंगे। कोई अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है तो उस प्रॉब्लम से भी आप बाहर निकल जाएंगे, आप देखिएगा। और मुझे दिखाई दे रहा है बहुत सारी ग्रोथ, ट्रिमेंडियस ग्रोथ। आप अभी जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको 2026 से मिलेगा। और आपकी जड़ें बहुत मजबूत होते हुए दिखाई दे रही हैं 2026 में। ये चीज़ मुझे आपके लिए डेफिनेटली दिख रही है। और जीवन अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। जो भी चीज़ स्लो चल रही है ना, रुकी हुई है, बहुत मेहनत कर रहे हैं चाँद, होता कुछ नहीं है। कितना भी एफर्ट्स कर लें, होता कुछ नहीं है। अगर ये आपकी शिकायत है तो ये आपकी शिकायत डेफिनेटली बहुत जल्दी दूर होने वाली है। जहाँ पे ज़िंदगी इतने सारे आपको चीज़ें देगा, इतने सारे अच्छे अच्छे पैगाम आपके पास आने वाले हैं, इतने सारे नए लोगों का राबता होने वाला है, कनेक्शन बढ़ने वाला है, सोशल सर्कल बढ़ने वाला है। नई नई चीज़ें देखोगे, नई नई डिशेस को खाना, नए नए फूड को ट्राई करना, नए नए क्यूजीन्स जो होती हैं वो ट्राई करना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स पहनना। आपका अगर पासपोर्ट है तो उस पर बहुत सारे स्टैंप लग सकते हैं, बहुत सारी ट्रेन्स के टिकट्स आप बुक कर सकते हैं, फ़्लाइट की टिकट्स आपकी बनने वाली हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। ज़िंदगी अब आगे बढ़ेगी, आपकी ज़िंदगी इतनी आगे बढ़ जाएगी ना इस कदर कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, बहुत सारी चॉइसेस आएंगी, जहाँ पे आपको वाइजली डिसाइड करना है कि मेरे ज़िंदगी की ग्रोथ के लिए, मेरी फर्टिलिटी के लिए, मेरी सक्सेस के लिए कौन सी चीज़ जो है लॉन्ग रन में अच्छी है। तो आपको बहुत सारे ना मुझे दिखाई दे रहे हैं कि ऑप्शंस आने वाले हैं। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैसले आप 2026 में ही लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आप बहुत सारे फैसले लेंगे और आपको भगवान इतने सारे ऑप्शंस ला के सामने खड़ा कर देंगे, बोलेंगे चूज़ करो कि तुम्हें क्या चाहिए। तो ये परिस्थिति आपके जीवन में आने वाली, चाहे वो पार्टनरशिप को लेके हो, चाहे वो करियर को लेके हो, तो यहाँ पे ये ज़रूर आपके साथ होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो बहुत पॉजिटिविटी है आपके जीवन में। और बहुत सारे यहाँ पे फीमेल्स जो हैं, नेक्स्ट ईयर आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है कि आप कंसीव करेंगे डेफिनेटली। एक ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे एक ऐसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं जहाँ पे काफ़ी लंबे समय से आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रही है उस चीज़ में कि आपका बेबी हो पाए। तो वो खुशखबरी आपको नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली मिलने वाली है। आपको भगवान की तरफ थोड़ा झुकाव रखना चाहिए, जो कि ऑटोमेटिकली 2026 में हो जाएगा डेफिनेटली, जो मुझे दिखाई दे रहा है। और साथ में अगर मैं आपको बताऊं 3 और 9, और अगर हम देखें, यस, धन योग आपका बन रहा है एक
गज केसरी राजयोग आपका कोई थोड़े वक्त के लिए एक्टिवेट होगा, जहाँ पे आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी डेफिनेटली। और आपको 41 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके जीवन में, मतलब 5 नंबर आपके जीवन में ना नेक्स्ट ईयर के लिए काफ़ी मुझे इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। स्टेबिलिटी है मतलब कहीं ना कहीं, और बहुत सारा चेंज है। चलिए और देखते हैं 2026 में आपकी डेस्टिनी में और क्या लिखा है फॉर लिब्रा, तुला राशि। आपके लिए और क्या आ रहा है? लव पार्टनरशिप, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि आप लोग नेक्स्ट ईयर सिंगल नहीं हैं। जो लोग भी रिलेशनशिप चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप ना एक ऐसे संबंध में बंधने वाले हैं जहाँ पे कमिटमेंट है, जहाँ पे शादी है, जहाँ पे फ्यूचर है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। मोहब्बत, मैंने आपको एक शब्द बोला था, वो आपके जीवन में ज़रूर है। और हो सकता है कि इस साल आपने एक चीज़ महसूस करी है कि बहुत लोगों ने आपका दिल दुखाया कहीं ना कहीं इस पूरे साल में, जहाँ पे आपको तकलीफ़ बहुत हुई है। और ये चीज़ जो है ना आपके जीवन में आपको स्ट्राइक करेगी नेक्स्ट ईयर। और मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत सारे लोगों को माफ़ करेंगे, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाएंगे और आपको ये बात ना महसूस होगी कि हम ग्रजेस रख के जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके मन में किसी के भी प्रति कोई द्वेष है, कोई ग्रजेस हैं, कोई भी आपने अगर एक कोई भारीपन सा है किसी को लेके, तो वो चीज़ आप रिलीज़ कर देंगे 2026 में। और एक भाग्य में आपके ये भी लिखा है कि 2026 में आप लोगों को माफ़ करिएगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप लोगों को माफ़ करें और आगे बढ़ें। ये चीज़ आपको काफ़ी आगे तक लेके जाएगी। ये चीज़ भी है, बहुत लोगों को आप माफ़ करेंगे और आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। आप अपने अंतर्मन की बहुत सुनने वाले हैं। और मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट ईयर आपके भाग्य में आप बहुत सारी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे बहुत हरियाली हो, नेचर हो, और वहाँ पे ना आपकी सोल आपको लेके जाएगी। आप बहुत खिंचोगे उस तरफ जाने के लिए। एक ये चीज़ मुझे आपने दिखाई दी, आपको एक खिंचाव महसूस होगा कि मुझे वहाँ जाना है एनी हाउ। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है कि आपकी डेस्टिनी में ना काफ़ी चीज़ें बदल रही हैं, जहाँ पे एक बहुत ही सिक्योर्ड रिलेशनशिप है। परमात्मा के साथ यूनियन आपका डेफिनेटली है कि आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। ऐसा महसूस होगा कि परमात्मा मेरे इर्द गिर्द है, आसपास है, और आप ये लोगों से बोलते हुए भी नज़र आएंगे कि ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। दिल में ना एक जोत जलने वाली है किसी के लिए, वो जो लौ जलेगी ना आपको बहुत सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। शादी की हाई प्रोबेबिलिटी है, अगर नहीं हो रही है तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। चलिए और देखते हैं कि आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर लिब्रा। आपकी डेस्टिनी में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है? लिब्रा, तुला राशि, आपकी डेस्टिनी में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है? प्रोटेक्शन आपको मिल रही है। आप अपने, अभी पितृपक्ष स्टार्ट हो गए हैं, आपके लिए एक मैसेज है कि आप अपने पितरों की सेवा करिए, अपने एंसेस्टर्स का ख्याल रखिए, पितरों की पूजा ठीक से करिएगा, उनको हमेशा याद रखिएगा। आपको अकेला महसूस नहीं होगा। 2026 में एक वक्त ऐसा आएगा और आप लोग मुझे बताएंगे नेक्स्ट ईयर, आप देखना, जब आप सो रहे होंगे और आपको वाकई में ऐसा महसूस होगा कि जैसे कोई आपके सर को सहला रहा है, परमात्मा आए हैं और आप एक ऐसे मोमेंट में हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि जीवन में ये क्या चल रहा है मेरे। एकदम से अचानक से जैसे कोई उथल पुथल हुई या आपका मन बहुत डिस्टर्ब हुआ, आप महसूस करेंगे उसी वक्त जब आप लो फेज़ में जाएंगे। क्योंकि देखो 365 डेज़ इन 2026, ऐसा नहीं हो सकता ना कि पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा या हर दिन बहुत अच्छा जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये चीज़ें मिलेंगी, ये प्रॉमिस है, आपके भाग्य में है, लेकिन 365 डेज़ में मिलेंगी आपको, है ना। तो इसीलिए जब एक आपका ऐसा लो मोमेंट आएगा, आप महसूस करेंगे कि आपकी प्रोटेक्शन कोई कर रहा है, कोई आपसे प्यार कर रहा है, कोई आपका सर सहला रहा है। ये आपको ज़रूर महसूस होगा इन 2026 में। और नेक्स्ट आपको दिख रहा है, आपको एक भरोसा बना के रखना है, चाहे जो भी सिचुएशन आए आप उसको अपने आप को उसमें ढालिए और आगे
बढ़ते जाइए, चाहे जैसी भी सिचुएशन आ रही हो आपको, चाहे सुख हो दुख हो, आपको जीना सीखना है 2026 में, और आप वो जिएंगे भी। आपके पास ना प्रोटेक्शन गार्जियन भी हैं, एनिमल गार्जियन भी हैं। आपको अपने ना इंट्यूशन पे बहुत ट्रस्ट करना है नेक्स्ट ईयर। और मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको जानवरों की सेवा बहुत ज़्यादा करनी चाहिए नेक्स्ट ईयर। आप जितना ज़्यादा एनिमल्स को फीड करेंगे, उनका जितना टेक केयर करेंगे, मुझे दिख रहा है उतनी ही सक्सेस आपको मिलेगी और उतने ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। सिर्फ भरोसा रखिएगा। अगर कोई भी मुसीबत आती है, आपको बोला जा रहा है आपके इर्द गिर्द ना एक ऐसी एनर्जी देखना घूमेगी, आपको बार बार महसूस होगा कि परमात्मा मेरे साथ है, चांद परमात्मा मेरे साथ है। आपको बार बार महसूस होगा। ये महसूस बहुत अलग लेवल का होगा, जो मैं खुद महसूस करती हूँ कि यस देयर इज़ समथिंग अराउंड मी, देयर इज़ समथिंग पावरफुल एनर्जी इज़ अराउंड मी। ये चीज़ आपको महसूस होगी नेक्स्ट ईयर। और ये मैं महसूस ना कर पा रही हूँ कि मेरे साथ ये हो रहा है। ये आभास मैं कर पाती हूँ जब एक एनर्जी आपके सराउंड में घूमती है ना, एक ऐसी बहुत बड़ी ताकत मुझे आपके साथ दिख रही है जो आपको ना आगे बढ़ाते जाएगी बढ़ाते जाएगी। आपको समझ नहीं आएगा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, ये चीज़ें आगे कैसे बढ़ती जा रही हैं। ये डेफिनेटली आपके साथ होगा कि आपको महसूस होगा कि यस देयर इज़ समथिंग अराउंड मी, कुछ तो है चांद, कुछ तो है, कुछ तो पावरफुल एनर्जी मेरे अराउंड है। ये आपको डेफिनेटली महसूस होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। और हंटर, आपको अपने ना डर से बाहर निकलना है और अपने डिज़ायर्स को पूरा करना है कि आप चाहते क्या हैं अपनी लाइफ से। उस डर से बाहर निकलिए, जो आपके लिए बहुत ही शानदार होगा अगर आप उस चीज़ से बाहर निकलते हैं। और आप ना एक चीज़ और आपको महसूस होगा कि आप ना रिकॉग्नाइज़ कर पाएंगे कि मुझे ऐसी कौन सी चीज़ है जो डराती है। वो चीज़ भी आप महसूस करेंगे और आप उससे फाइट भी करेंगे और उसे जीतेंगे भी। और डर ना सारा आपको निकल जाएगा, क्योंकि परमात्मा आपके इर्द गिर्द। हो सकता है स्टार्टिंग में एक बार दो बार डर लगे, लेकिन आप धीरे धीरे रियलाइज़ करेंगे कोई तो ऐसी पावरफुल एनर्जी है मेरे साथ जो मुझे बचा रही है, जो मुझे मैसेजेस पहुंचा रही है, जो मेरे साथ गलत होने से रोक रही है। तो ये साल है आपके जीवन में फ्लो लाने का, रिलेशनशिप को एंजॉय करने का, सक्सेस, नए लोग, नए नंबर, नई नई जगहों पे जाना। ये साल आपका ऐसे ही बीत जाएगा। देखो, ये मेजर चीज़ आपके जीवन में जो दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रहा है एक्सप्लोर करना नई नई चीज़ों को। दूसरी मेजर चीज़ क्या दिखाई दे रही है आपके भाग्य में? एक रिलेशनशिप, एक कमिटेड रिश्ता, शादी ब्याह, बच्चे, रूट्स को मजबूत करना, परमात्मा के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना। ये आपके भाग्य में लिखा है इन शॉर्ट, जो मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए अब देख लेते हैं डिवाइन टैरो डेक से भी कि और क्या क्या एक्सपेक्टेड है आपके 2026 में, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, आपके भाग्य में लिखा है फॉर लिब्रा, तुला राशि। देख लेते हैं कि आपके भाग्य में और क्या लिखा हुआ है, आपकी डेस्टिनी में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। तुला राशि, आपकी डेस्टिनी में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है? तुला राशि, ओम नमः शिवाय। तुला राशि, आपकी डेस्टिनी में और क्या एक्सपेक्टेड है? ओम नमः शिवाय। आपकी डेस्टिनी, वाओ। अभी तक अगर आप प्रैक्टिकल नहीं सोच पा रहे थे, वो प्रैक्टिकलिटी आएगी। लॉजिकल थिंकिंग आपकी बहुत बढ़ने वाली है, माइंड बहुत शार्प होगा। आपकी बहुत ना एक बहुत बड़ी डिज़ायर, आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा है, वो इच्छा आपकी पूरी होगी। एक लीडर बनने की इच्छा, एक एक अच्छे लेवल पे जाने की इच्छा, जहाँ पे लोग आपको सुने, तो ये चीज़ दिख रही है। और कम्युनिकेशन फील्ड में तो आप कमाल करने वाले हो। ऐसा कोई भी काम जहाँ आपको बोलना पड़ता है, चाहे वो सेल्स का हो, मार्केटिंग का हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, सिंगर हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो कहीं ना कहीं इर्द गिर्द जो है वो एनर्जी किसके सराउंड है? कम्युनिकेशन के। वहाँ पे बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे, कॉन्फिडेंस आ रहा है और बड़े ना रैशनल थिंकिंग है, बहुत लॉजिकल, मतलब क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। 2026 आपको अगर अभी बहुत फॉगी फॉगी सा फील होता है ना यहाँ इस साल में, कि चीज़ें बहुत धुंधली हैं, समझ नहीं आ रहा,
तो वो जो धुंधलापन है नेक्स्ट ईयर ख़त्म हो जाएगा, क्लैरिटी दे जाएगा। और आप अपने रिलेशनशिप्स को बहुत चैरिश करने वाले हो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि 2026 में आपके नए रिश्ते बनेंगे और उन रिश्तों को लेके आप काफ़ी प्राउड फील करोगे। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। साथ में बहुत बड़े एक ऐसे मनी मैग्नेट बन रहे हो जिसके पास पैसा है और वो ट्रैवल कर रहा है, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो आप एक ऐसे इंसान बनने वाले हो जो अपनी फैमिली का एक ऐसा सदस्य बनेगा जो सबकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। आप अपने फैमिली को फीड करेंगे। आपकी सैलरी, आपका पैसा, आपका बिजनेस, ये आपका बहुत एक्सपेंड होगा और आप मनी अट्रैक्शन आप बनने वाले हो। अब एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, आपकी शादी हो रही है, बधाई हो। और आपको आपका डिवाइन काउंटर पार्ट मिल रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। जैसा व्यक्ति आप चाह रहे थे ना, आपका परफेक्ट मैच, वो आपको मिलेगा 2026 में। ये आपके भाग्य में ही लिखा हुआ है कि आपका परफेक्ट मैच आपको मिल जाएगा। बहुत सारी प्लानिंग, करियर में बहुत ज़्यादा आगे आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया होगा। अब आप आगे का सोचेंगे कि मैं और क्या करूं, और क्या करूं। करियर एक्सपेंशन के बारे में आप सोचेंगे। फॉरेन ट्रैवल तो दिख ही रहा है, करियर एक्सपेंशन होगा। कभी कभी मूड स्विंग्स होंगे। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जीवन में इतने सारे चॉइसेस हैं कि आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएं। तो आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ का डेफिनेटली ख्याल रखना है कि वो मिस ना हो। और गाने वाने काफ़ी सुनेंगे, बहुत कभी कभी बोर होंगे तो आप ट्रैवल करने जाएंगे तो म्यूज़िक भी सुनेंगे। मुझे पैसा आपके पास काफ़ी दिख रहा है, सेविंग्स आपकी काफ़ी बढ़ जाएंगी और आपको आपका डिवाइन काउंटर पार्ट मिलेगा जिसकी वजह से आप बहुत सेटल्ड और स्टेबल फील करेंगे और प्रैक्टिकल बहुत हो जाएंगे कहीं ना कहीं। ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। और अगर आपका सोशल मीडिया पे कोई भी काम है, आप छाने वाले हो उस पर, कहीं ना कहीं आप वायरल हो सकते हो, आपकी कोई वीडियो वायरल हो जाए या आपकी कोई पहचान बन जाए। करियर में बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, जहाँ पे ये दिख रहा है कि आप अपने फैमिली को वैल्यू तो कर रहे हो, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना करियर आप दाव पे नहीं लगा रहे हो। अगर आप फीमेल हो तो आपकी पर्सनालिटी बहुत चेंज होने वाली है, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत चेंज होगा, एक कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। अभी आपको हो सकता है ना लो कॉन्फिडेंस फील होता हो, लगता हो कि ये चीज़ें नहीं हो सकती या मेरे से ये चीज़ें नहीं होंगी। तो आपका वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्योंकि आपको आपके पोटेंशियल के बारे में, अपने जज्बे के बारे में, अपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लग रहा है, जिससे कि आपका पोटेंशियल काफ़ी बढ़ा हुआ रहेगा और ये आपको काफ़ी ऊपर तक लेके जाएगा। ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। बहुत अट्रैक्शन बढ़ेगा आपका, अट्रैक्टिव बहुत बनने वाले हो। यस, कुछ गिल्ट, रिग्रेट जो आपको रहेंगे, आप वहाँ पे लोगों को माफ़ भी करेंगे और आपको माफ़ करना होगा। कुछ लोग होंगे जो आपका दिल दुखाएंगे। कोई इमोशनल लॉस दिख रहा है, किसी को आप अपने जीवन में खो भी सकते हैं। एक ये भी चीज़ है जिसकी वजह से आप कुछ वक्त के लिए उदास भी हो जाएं। एक ये एनर्जी दिखाई दे रही है। और ना इस बार आपके एक अच्छे कर्मों का फल आपको मिलेगा। आपका जो भी आपने संचित कर्म जो आपके होते हैं ना, अच्छे वाले, कहते हैं ना हम इतना अच्छा करते हैं पर चांद हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, वो अच्छा अब होगा मेरी जान 2026 में, डेफिनेटली होगा। और अगर मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताऊं तो आपके लिए कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर का अक्टूबर नवंबर का मंथ काफ़ी ऑस्पिशियस रहेगा और ये चीज़ें काफ़ी सितंबर से काफ़ी अच्छा आपका शुरू हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, जो मुझे दिखाई दे रहा है। और ना बहुत सारे लोग दिख रहे हैं मुझे आपके आसपास, बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि ट्रैवल कर रहे हो, बहुत सारे लोगों से आपका कनेक्शन बन रहा है, बहुत सारे बातचीत हो रही है, मुझे दिख रहा है कि चैटिंग्स बहुत हो रही हैं। तो ये चीज़ें आपके साथ बहुत ज़्यादा हैं। बट यस, कुछ ना कुछ एक रिग्रेट है, कोई गिल्ट है या किसी को खोना, ये चीज़ भी पॉसिबल है। बट पैसा बहुत कमाओगे, एक अच्छे माता पिता भी आप बनेंगे, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही। माता पिता बनने का सुख आपको ज़रूर प्राप्त होगा, जिनको अभी तक अगर नहीं मिला है तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। तो देयर इज़ लॉट ऑफ ब्लेसिंग इन योर रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग। तो आप अपनी टैलेंट को, अपनी कला को, अपनी छुपी हुई पावर्स को पहचानने वाले हो। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी सारी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं। चलिए अब और देख लेते हैं कि आपके लिए कौन सी चीज़ है जो अनलॉक होगी, जिसको होना ही है 2026
26 में। चलिए देख लेते हैं इन 2026 आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीज़ है जो होनी ही है फॉर तुला राशि, फॉर तुला। मैरिज, शादी का कार्ड है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो बधाई हो और मेरी तरफ से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सारे तुला राशि के लोग, मेजर अमाउंट में ऐसे लोग जो शादी करना चाहते हैं, उनकी शादी है। ऐसा नहीं कि आप 19 साल के हो, आप 20 साल के हो, आपकी पढ़ाई करने की उम्र है और आप सोचोगे आपकी शादी हो रही है, तो ऐसा नहीं। जो एक्चुअली में जो लोग करना चाहते हैं या जिनकी उम्र हो गई है, तो आपके लाइफ में आपकी शादी आ रही है जो मैनिफेस्ट हो रही है, जो आपके भाग्य में लिखा है। और आपके भाग्य में लिखी है बहुत सारी खुशियाँ, हैप्पीनेस, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यस, आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे अपने करियर में, पैसों में, रिश्तों में, ब्याह में। वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो मैं बहुत खुश हूँ। और ये 2025 से ज़्यादा अच्छा समय मुझे आपका 2026 में दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे आपकी 2025 की डेस्टिनी की रीडिंग अभी भी याद है जब मैंने वो बनाया था। बहुत शिद्दत से बनाया था मैंने, जैसे मैं अभी बना रही हूँ। तो यस, ये मुझे दिख रहा है कि 2026 इज़ मोर बेटर देन 2025। आपका भाग्य उदय है कहीं ना कहीं। आपको भाग्य का साथ, आपको भाग लगने वाली, क्योंकि 9th हाउस कहीं ना भाग्य का साथ दिखाता है या भाग्य उदय होना दिखाता है। आपका भाग्य उदय होगा 2026 में। 2026 इज़ योर ईयर। बहुत मेजर बदलाव आप अपने जीवन में देखोगे। चलिए देखते हैं कि कौन से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मंथ होने वाले हैं 2026 में फॉर लिब्रा। मार्च का महीना आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस है। ज़रूर इस महीने कोई मेजर इवेंट आपकी लाइफ में होगा या कोई बदलाव आप महसूस करेंगे, ये दिख रहा है। नेक्स्ट है दिसंबर, जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दिसंबर नेक्स्ट ईयर का काफ़ी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। उसके बाद है जुलाई का मंथ, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। और देखते हैं लास्ट और आपके लिए कौन सा महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, अप्रैल। तो मार्च, अप्रैल, जुलाई एंड दिसंबर, इन 4 मंथ्स में आपकी लाइफ में कुछ बहुत मेजर होगा। और ये चीज़ें आपको सितंबर से महसूस भी होंगी जो दिसंबर में होने वाली होंगी। तो ये आपके लिए काफ़ी ऑस्पिशियस मंथ्स हैं जहाँ पे मेजर इवेंट्स आपकी लाइफ में घटित होते हुए आपको महसूस होंगे। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए 2026 में और आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। लिब्रा, तुला राशि, आपके भाग्य में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। लिब्रा, तुला राशि, ब्रोकन रिंग। यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है जो यहाँ से भी दिख रहा था कि ऐसा हो सकता है कि आपका कोई एक रिश्ता ख़त्म होगा जहाँ पे आप सोच रहे थे चीज़ों को आगे प्रोसीड कराने का, वहाँ पे ना हो करके आपका कहीं और सेटलमेंट दिखाई दे रहा है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। और पार्टिंग ऑफ द वेज इन ईदर रोमांस और बिजनेस, आपका सेपरेशन हो सकता है किसी के साथ, चाहे वो बिजनेस में हो चाहे वो रिलेशनशिप में हो। बट ये इमोशनल रिलेशनशिप ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे कि यस, कोई एक रिश्ता ख़त्म करके, अब ऑफ कोर्स ऐसा होगा ना कि अगर आप लोग की अरेंज मैरिज हो रही है और आप किसी को चाह रहे थे, तो यस, आपको उनसे रिश्ता ख़त्म करके आगे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट और मुझे दिखाई दे रहा है प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड। 2026 में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी आपके भाग्य में, वो भाग्य के सहारे से आपका वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। और पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। आपको हो सकता है कि आप खर्चा बहुत करो क्योंकि पैसा बहुत आएगा, ट्रैवल बहुत होगा, शादी होगी, तो काफ़ी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो ऐसा ना हो जाए कि आप बहुत ज़्यादा ही खर्चा कर दें एक्सट्रीम लेवल पे, तो उसमें आपको अटेंशन रखना है। चलिए और क्या दिखाई दे रहा है कि ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। डीलिंग और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमेन, कोई एक बूढ़ी औरत है 2026 में जिनका कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा आपकी लाइफ में डेफिनेटली। रिंग अ मैरिज, आपकी लाइफ में एक शादी आ रही है, तो ये तो कन्फर्मेशन है, मैरिज तो हो रही है, तो बिग कन्फर्मेशन टू ऑल ऑफ यू। चलिए और क्या दिख रहा है आपके जीवन में ना, लगातार एक के बाद चीज़ें होंगी। मुझे दिख रहा है कि चेन ऑफ इवेंट्स होने वाले हैं। अभी ऐसा कि अच्छा ये हुआ, फिर एक चीज़ शुरू हो गया, फिर एक चीज़ शुरू हो गया, तो लगातार बैक टू बैक चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में।
और आपको अपने हेल्थ का लेकिन ध्यान रखना है कि हो सकता है आप बाहर का खाना बहुत खाएंगे तो आप हेल्थ आपकी दिक्कत दे सकती है। इंट्यूशन पावर, साइकिक एबिलिटीज़ आपकी बहुत बढ़ने वाली हैं और आप बहुत केयर फ्री टाइम एंजॉय करोगे। दिल में ना एक ऐसा रहेगा, बहुत हल्कापन महसूस होगा। अभी अगर आपको भारीपन फील होता है ना, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपको ना हल्का फील होगा। वो हल्कापन आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाला है। चलिए और देखते हैं कि आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है। सेलिब्रेशन, फन, इन्जॉयमेंट, कहीं पे बहुत फन करना, सेलिब्रेट करना, फन करोगे, बहुत इन्जॉय करोगे, सेलिब्रेट करोगे छोटी छोटी चीज़ें। कोई एक एक्साइटिंग इवेंट, आपकी शादी होने वाली है। आपकी शादी तो 100% है नेक्स्ट ईयर, डेफिनेटली है। बहुत अच्छा एक चेंज देख रही हूँ, ये शादी दिख रही है मुझे, ठीक है। और कोई एक ऐसी विक्ट्री होगी जिसके लिए आप काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे। कोई बहुत ऐसा एक्साइटेड इवेंट होगा जिसमें आप काफ़ी बिजी रहेंगे, शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, नए कपड़े लेंगे, अट्रैक्शन बढ़ेगा, काफ़ी पार्लर वार्लर जाएंगे। ये चीज़ें भी होंगी आपकी लाइफ में। चलिए और क्या दिख रहा है। डिप्रेशन, एंजाइटी, वरी दैट समवन इज़ अगेंस्ट यू। येस, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मैंने बोला था आपको कि ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी में तूफान आ रहा है या आपको एंजाइटी आ रही है, क्योंकि आपके अगेंस्ट कोई जाएगा जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। एक्साइटमेंट है, लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, क्योंकि देखो जब हम ना ट्रैवल करते हैं, नई नई जगह जाते हैं तो बहुत एक्साइटमेंट होती है। हम शादी करते हैं तो हमें बहुत एक्साइटमेंट होती है हर इवेंट को, क्योंकि शादी इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी कि 6 महीने लग जाते हैं। तो 2026 में आप 6 मंथ्स तो ऐसे एक्साइटमेंट में रहोगे। पहले रिश्ता फाइनल होना, फिर उसको एंजॉय करना, सगाई है, हल्दी है, मेहंदी है। तो यस, बहुत सारी आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिल रही है, वो एक्साइटमेंट है। नई नई चीज़ों को फील कर रहे हो, नई नई चीज़ें खा रहे हो, नए कपड़े पहन रहे हो, नए नए लोगों से बात कर रहे हो, बहुत सारी कम्युनिकेशन चल रही है, इससे बात उससे बात, नए नए कॉन्टैक्ट लिस्ट बन रहे हैं। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग इन योर लाइफ। बहुत सारे बड़े बड़े फैसले आप लेने वाले हो 2026 में। करियर में भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, आपके रूट्स जम जाएंगी। कोई अपना खुद का बिजनेस चाह रहे थे अपनी वाइफ के साथ मिलके करने के लिए, वो भी एक्सपेक्टेड है। चलिए और देखते हैं फॉर लिब्रा, तुला राशि, आपके लिए और क्या मुझे दिख रहा है आपकी डेस्टिनी में 2026 में। लिब्रा, तुला राशि, आपके 2026 में और क्या एक्सपेक्टेड है। लिब्रा, तुला राशि 2026 में और क्या एक्सपेक्टेड है। ओके, एक नुकसान है। कोई बहुत क्लोज रिलेशनशिप, कोई किसी क्लोज व्यक्ति को खोएंगे आप। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई आपका बहुत नज़दीकी इंसान आपको विदा कह के जा सकते हैं 2026 में, ये चीज़ है। और आप अपना थोड़ा ना कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखिएगा, बीपी का भी। कोई एक मैन है जिसका रोल बहुत ऑस्पिशियस होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपकी लाइफ में। और साथ में दिख रहा है द टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, बहुत इंजॉय करने वाले हो। मतलब ट्रैवलिंग ही दिख रही है मुझे, मतलब ये साल ऐसा जहाँ बैठोगे नहीं, मतलब कहते ना एक हाईलाइट है आपके भाग्य का। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आ रही है, परमात्मा के बहुत करीब जा रहे हो, आध्यात्मिक जर्नी आपकी काफ़ी आगे बढ़ेगी, आप बहुत एनलाइटेंड होने वाले हो, काफ़ी अवेयरनेस बढ़ेगी इस फील्ड के बारे में, इस ज्ञान के बारे में, काफ़ी चीज़ समझोगे कि ये है क्या। ये चीज़ दिख रही है मुझे आपके लिए। काफ़ी ज़्यादा भगवान की तरफ झुकाव, नए नए मंत्र सुनना, ऐसी वीडियोस देखना जो स्पिरिचुअल हो, नए नए आप आरती सुनना शुरू कर दोगे, यूट्यूब पे मंत्र सुनना शुरू कर दोगे। ये चीज़ें मुझे आपके लिए। ग्रीन तारा माता जो है ना, उनका आप ज़रूर सुना करिए। ग्रीन तारा मंत्र, ओम तारे तू तारे सोहा, इस मंत्र का आप जाप भी करेंगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। और देखते हैं क्या आपके लिए एक्सपेक्टेड है। ओके, आ लॉन्ग जर्नी, ठीक है। आप एक फ़ॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, ये आप अब्रॉड जा सकते हैं। आपका कोई भी काम अगर रुका हुआ था तो वहाँ आप जाएंगे, आपका माइग्रेशन का काम, इमिग्रेशन का काम, वीज़ा का काम, पीआर वगैरह रुका हुआ था तो वो हो जाएगा। और स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट डेफिनेटली है। और बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क, याद रखना कि रिस्क नहीं लेना है, केयरफुल रहना है। चलिए अब मैं आपको गाइडेंस दे देती हूँ। गाइडेंस क्या है 2026 के लिए। चलिए आपके लिए गाइडेंस देते हैं, सोल जर्नी आपकी क्या रहेगी। ये देखते हैं कि आपकी सोल जो है 2026 में क्या सीखेगी, और वही आपकी गाइडेंस भी है। 2026 में हम हर साल ना कुछ बहुत बड़ा लेसन सीखते हैं। देखते हैं कि आप इस साल 2026 में कौन सा लेसन सीखने वाले हो जो आपकी डेस्टिनी में ही है। फॉर लिब्रा,
वो है अबंडेंस, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा पैसा, फुलफिलमेंट जो आपने आज तक फील नहीं करी, हमेशा एक कमी महसूस हुई है जीवन में, आपने कभी ना वो कहते ना कंप्लीट फील नहीं किया, कभी किसी चीज़ की कमी, कभी किसी चीज़ की कमी। वो जो एक कंप्लीशन वाली जो भावनाएं होती है ना, उसमें जाके हमें कैसा महसूस होता है, जहाँ पे दिल बहुत हल्का होता है, जहाँ हम इंजॉय कर रहे होते हैं, हम एक के बाद चीज़ें घटती चली जाती हैं। मैंने बोला ना, कोई बहुत बड़ी पावर आपके साथ है 2026 में, जो आपको आगे बढ़ाते जाएगी। आपको फैसले लेने पड़ेंगे, आप फैसले लेते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे। तो आपको पता लग रहा है कि आपका लेसन आप क्या सीख रहे हो ना, कि अभी तक आपकी सोच अगर इतनी सी है कि नहीं मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, लिब्रा के साथ तो हमेशा गलत होता है, तो ये सोच आपकी बदलेगी जो पहले बता रही थी, और आपके अंदर एक ऐसा भाव आएगा जहाँ पे आप महसूस करेंगे कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं है। सीमा चाहे वो अपने करियर को बनाने को लेके हो, चाहे वो प्रेम में हो, मोहब्बत में हो, चाहे वो धन प्राप्ति में हो, चाहे वो अपने जीवन में सुख प्राप्ति के लिए हो। तो आप एक बहुत ही एक ऐसे व्यक्ति होने का आपको गर्व महसूस होगा कि मैं एक ऐसा लिमिटलेस इंसान हूँ जिसके पास बहुत ताकत है, जो बहुत कुछ कर सकता है, और मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी काबिलियत है जो मुझे आगे सक्सेसफुल बना सकती हैं, एक कामयाब इंसान बना सकती हैं। ये आपका लेसन होगा, और आप ये भी सीखेंगे कि मैं क्यों परमात्मा को कोसता रहता था। मैनिफेस्टेशन तो वाकई में काम करती हैं। मैंने जो भी परमात्मा से मांगा था, या जो भी मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, आप देखेंगे कि आप जो चाहेंगे वो ज़रूर मिलेगा आपको। आपका मैनिफेस्टेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि आप अंतर्मन से एक ऐसी दैविक शक्ति से जुड़ जाएंगे जो आपको एक उजाले की तरफ लेके जाएगी। एक ऐसी पावरफुल ताकत है, एक ऐसी बहुत बड़ी ताकत आपके साथ है नेक्स्ट ईयर, जो आपको निरंतर चलते चला ले जाएगी। मतलब आप रुकेंगे नहीं, आप फैसले लेते जाएंगे, एक के बाद चीज़ें होती रहेंगी। तब आपको आभास होगा अंदर ही अंदर कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो बहुत कुछ कर सकता है, जो मुझे 2025 में महसूस नहीं हो रहा था। मैं अपने ऊपर शक कर रहा था, लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शायद समय ठीक नहीं था, या भाग्य का साथ नहीं था। आप महसूस करेंगे कि भाग्य का साथ मिलना क्या होता है। जब भाग्य साथ होता है ना, तो चीज़ें यूं ऐसे चुटकियों में होती हैं। जो चीज़ 1.5 साल से खिंचती आ रही नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही भाग्य का, परमात्मा का साथ मिलता है, चीज़ें दिन रात में बदल जाती हैं। ये आप महसूस करेंगे, आपकी सोल महसूस करेगी। पेशेंस, आप पता है क्या सीखेंगे कि सब्र बहुत बड़ी ताकत है कहीं ना कहीं। अगर हम एक ऐसे धैर्यवान इंसान बन जाएं जो काफ़ी अपने आप को पेशेंस में रख सकता है, वो जीवन में कुछ भी पा सकता है। तो आप एक ना धैर्य रखना सीखेंगे। एक इमोशनली मैच्योर इंसान जैसे होता है ना, जिसको जीवन में अपने सारे ओर छोर मिल जाते हैं, क्लैरिटी मिल जाती है, आप अपनी बातों को रख पाते हैं सामने किसी व्यक्ति के सामने, चाहे वो आपका पार्टनर हो, आपका परिवार हो, कुछ भी हो, तो वो आपको अपने जीवन का और छोर मिलेगा। आप पेशेंस के थ्रू वो चीज़ पा लेंगे। और आज़ादी किसको कहते हैं? अभी तक बंधन फील हो रहा था कि मुझे तो जाने ही नहीं देते घर वाले, या मैं कहीं जा ही नहीं पाता, या इस घर ने मेरे को बांध के रखा हुआ है, या इस जॉब ने मुझे बांध के रखा हुआ है, या मेरी परेशानी ने मुझे इतना बांध के रखा है कि मैं कुछ कर नहीं पाता, मैं कहीं जा नहीं पाता। तो वो जो एक आज़ादी होती है ना, अपने सोल की आज़ादी, अपने मन की आज़ादी, अपने तन की आज़ादी, अपनी चॉइसेस, अपनी लाइफ, अपने ऑप्शंस, अपने हिसाब से जीना, बिकॉज यू आर लिमिटलेस। आप देखते जाइए नेक्स्ट ईयर क्या होगा। आपको भरोसा नहीं है ना मेरे ऊपर, आप इस वीडियो को सेव करिए। मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं, आप इसमें से देखेंगे कि 50 से ज़्यादा % चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। ये भले ही एक जनरल रीडिंग है, लेकिन एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी ऐसी ही बनेगी, जहाँ पे जीवन बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत बदलाव आप देखेंगे।
एक जीवन का जो कहते हैं ना और छोर आपको मिलेगा डेफिनेटली। अब एक चीज़ और मैं देखना चाहूँगी कि ऐसा कौन सा एक पावरफुल बदलाव है जो मुझे आपके लाइफ में दिख रहा है होते हुए। उस पावरफुल चेंज को देख लेते हैं कि ये 2026 आपके जीवन में एक कौन सा पावरफुल बदलाव आपके अंदर देखे जाएगी। ओम नमः शिवाय। फॉर लिब्रा, तुला राशि, तुला राशि की लाइफ में ऐसा कौन सा बहुत बड़ा पावरफुल चेंज आपको महसूस आपको करने को मिलेगा। वो है गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट। ऐसे ऐसे बोला जाएगा, क्या कहीं घूमने चल रहे हैं, गो फॉर इट, चलो चलते हैं। ये करना है, यस करना है, चलो चलते हैं, गो फॉर इट। आप रुकोगे नहीं, यू आर लिमिटलेस। आपको एक्सप्लोर करना है, चाहे रिश्ता हो, चाहे शादी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे फॉरेन ट्रैवल हो, चाहे शॉर्ट ट्रैवल्स हो। यू वॉन्ट ओनली गो फॉर इट, चलो 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 चलो, रुकना नहीं है। तो आपकी ज़िंदगी रुक नहीं रही है, बहुत जल्दी में हो कहीं ना कहीं। फ्यूचर प्लानिंग इतनी सॉलिड हो रही है आपकी, बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स करते हुए दिख रहे हो अपने पूरे होलसम अपनी पूरी लाइफ को लेके। तो दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी रॉक। और आपके भाग्य में क्या लिखा है, भाग्य का साथ मिलना। और आपको भाग्य का साथ मिलेगा 2026 में, जो आप महसूस करेंगे। और मार्च के बाद आपको ये चीज़ें महसूस होनी शुरू हो जाएगी निरंतर, बैक टू बैक बैक टू बैक। एंड आई प्रॉमिस यू कि अगर आप अपने दिमाग में ये सब पॉजिटिविटी बिठा लेते हैं तो ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएगी। बिकॉज मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कहीं ना कहीं। तो ट्रस्ट मी, आप आगे बढ़िए। और बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपके लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहूँगी कि यस, सितंबर में मेरा टैरो का कोर्स लॉन्च हो रहा है, जो कि 21 सितंबर के बाद लॉन्च हो रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं मेरे टैरो कोर्स में एनरोल करना, मेरे से टैरो सीखना, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर गिवन है, आप वहाँ पे मुझे मैसेज करके छोड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे, कॉल मत करिएगा। बहुत जल्दी आपको सारी डिटेल जो है टैरो कोर्स से रिलेटेड आपको मिल जाएंगी। मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। अगर आप दिल्ली एनसीआर के आसपास हैं, दिल्ली में हैं, मेरे से 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं तो वो भी ओपन हो गई हैं। जैसे मैंने लाइव में बताया भी था कि मैंने वो भी चीज़ें, वो भी प्रोविजंस ओपन कर दिया है, जहाँ मैं लिमिटेड लोगों से मिलूँगी, जहाँ पे मुझे वाकई में महसूस होगा कि फ़ेस टू फेस मिलके चीज़ें ज़्यादा आप लोग को शांति मिलेगी। जहाँ मुझे लगेगा कि कॉल पे ही चीज़ें हो सकती हैं तो वहाँ पे हम वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो ये है लिब्रा, तुला राशि आप लोगों की 2026 की रीडिंग, जहाँ पे हम आपकी डेस्टिनी के बारे में हमने देखा। और बहुत 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 ही बधाई हो आप लोगों को। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे आपसे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुन